नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो किसका होगा मध्य प्रदेश के चुनाव जो है अब सर पर है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है इलेक्शन डेट्स की, लेकिन उससे पहले कई सर्वे सामने आ रहे हैं जिसमें तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार किसके पक्ष में माहौल बन रहा है, जनता किसे पसंद कर रही है। ऐसे ही 3 सर्वे जिनका जिक्र आज की डिबेट में हम करने वाले हैं। एक तो IBC 24 का सर्वे है, वो सामने आया है। IANS का सर्वे है और एक सी वोटर का सर्वे है जो कि सामने आया है। इन तीनों ही सर्वे में कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिखाई गई है। अन्य दलों को ज्यादा कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं आंकड़े बता देता हूं। IBC 24 के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 110 से 120 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 101 से 110 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि बहुत ही क्लोज फाइट इस बार देखने को मिल सकती है विधानसभा चुनाव में। IANS की बात करें तो उसने बीजेपी को 116 से 124 सीटें बताया है, कांग्रेस को 100 से 108 सीटें बताई है। इसके अलावा सी वोटर का सर्वे थोड़ा पहले हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 106 से 118 सीटें जबकि कांग्रेस को 108 से 120 सीटें बताई गई थी। मिलते हुए अनुमान लगाया गया था कि इतनी सीटें मिल सकती हैं। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच है, अभिनव बरोलिया जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है और सरमन नागिला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। सबसे पहले सत्येंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, IBC 24 का अगर सर्वे देखें और IANS का सर्वे देखें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे निकलती हुई नजर आ रही है इस चुनाव में और एक जो बहुमत का आंकड़ा कहा जाता है उसको पाते हुए नजर आ रही है। तो इन सर्वे को भारतीय जनता पार्टी कितना गंभीरता से ले रही है, मैं ये जानना चाहूंगा सत्येंद्र जी। देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी जो सर्वे आपके जो सब सर्वे मीडिया एजेंसी से आए हैं और ये सारा तो विश्वास, हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस जो सर्वे है इस सर्वे से भी अप्रतिम सफलता, सर्वे में जो बताया जा रहा है उससे भी अधिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है, जो हमारा मूल मंत्र है कि आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, तो यहाँ हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जो हमारा मूल मंत्र है, मूल भाव है, और उसको हमने करके केंद्र भाव रख करके हम किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता का कल्याण कर सके और मध्य प्रदेश का विकास कर सके, तो उन विकास के कार्यों को किया है। और निसंदेह हम जो सफलता प्राप्त होगी वह एक आशातीत सफलता होगी। जिस प्रकार से गुजरात में जो सफलता प्राप्त हुई, 156 से अधिक सीटें आई थी, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जो जन आशीर्वाद यात्रा को, भारतीय जनता पार्टी की जो जन आशीर्वाद यात्रा रही हमारी, और जो आशीर्वाद दिया जनता ने, देखिए हम जनता को भगवान मानते हैं और भगवान मान करके जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद से निसंदेह 170 से अधिक सीट आएंगी और मुझे लगता है 170 से हो सकता है 200 भी हो जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अप्रतिम भीड़ आ रही है और ये कोई हम लोग बुलाने वाली भीड़ नहीं है, जनता मध्य प्रदेश की स्वयं आकर के आशीर्वाद दे रही है और हम भगवान मानते हैं। वहीं कांग्रेस उसी जनता को राक्षस मानती है, ये भी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला है वो वोटों में कैसे कन्वर्ट नहीं हो पाती है, अक्सर हमने ये भी देखा है, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे रहे हैं जो बड़े ही फेमस है। वो जब चुनावी मैदान में उतरते हैं, रैलियां करते हैं या फिर किसी भी अभियान का हिस्सा बनते हैं तो बहुत सारी भीड़ आती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है कि वो वोटों में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या जो जमीनी स्तर पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्वे करवाती रहती है, तो आप कह रहे हैं कि 170 सीटें, जबकि जो सर्वेज हमारे सामने उसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 110 से 120 सीटें इन्हीं के आसपास आपकी सीटें होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं 170। ऐसा क्या खास नजर आ रहा है जमीन पर आपको कि आप इतना बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, बिल्कुल हमने बताया ना कि हम मध्य प्रदेश की जनता को भगवान मान करके उसकी सेवा करते हैं, और माननीय शिवराज जी हो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी हो, या तो हम लोग यही कहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की जनता भगवान है और कांग्रेस उनको राक्षस मानती है। मध्य प्रदेश की जनता को स्वयं सुरजेवाला जी कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है जनता, वो सब राक्षस है, और उस राक्षसों का तो उन्होंने अभिशाप भी दे दिया था। तो और दूसरी बात आप देखिए, ये जो अभी नीति आयोग का सर्वे आया, सबसे वो गरीब कल्याण का जो हमारा लक्ष्य रहा, गरीब कल्याण का उत्थान कैसे हो, और इसके अंदर जो हमने 20 वर्ष का मध्य प्रदेश का यात्रा बताई, किस प्रकार से हमने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तप किया, तपस्या की, उसके कारण मध्य प्रदेश का आज नवोत्थान हो रहा है, तो उस बात को लेकर के हम जाएंगे। और जिस प्रकार से गरीबों का मैंने कहा, तो लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा, मतलब 1.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं मध्य प्रदेश के अंदर,
और लगभग 15 करोड़ लोग जो नीति आयोग कहता है, उस नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि इस कोविड जैसी महामारी को झेलने के बाद भी ऊपर आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से हमने जो है मध्य प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बना दी हैं, ये हमारी 1 करोड़ 30 लाख बहनें जो हैं, उनको हम 1 करोड़ 10 लाख के करीब 10 लाख करोड़ का जो बजट दे रहे हैं, उसमें जो 450 का सिलेंडर दे रहे हैं, 3000 रुपए तक प्रतिमाह दे रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने जो है उज्ज्वला के कनेक्शन दिए हैं, 80 लाख से ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन हैं, और जो हमने जो पूरे देश के अंदर करोड़ों कनेक्शन किए हुए हैं, बैंक अकाउंट खुलाए हैं। हमने जो विकास कार्य किए हैं या फिर जो तमाम चीजें हमने की है अभी तक अपने राज्य में, उसकी वजह से आप ये आंकड़ा बता रहे हैं कि 170 तक या फिर 200 तक पहुंच सकता है। अभिनव जी, आपका क्या आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी तो 170 और 200 के ख्वाब देख रही है, लेकिन आप भी पीछे नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मैं अगर सर्वे की बात करूं तो आप भी, हालांकि एक स्टेप कुछ पॉइंट्स जो है आप नीचे नजर आ रहे हैं, लेकिन 102 से 110 सीटें, मतलब 100 से ऊपर आपका आंकड़ा रहने वाला है। तो इस बार भी कांटे की टक्कर होगी। आप क्या खास तैयारी कर रहे हैं, ये जो कांटे की टक्कर है वो आपके फेवर में रहे? अभिनव जी। देखिए हिमांशु जी, जो 18 साल की एक निष्क्रिय भ्रष्टाचार, घोटाले और 50% कमीशन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, तो जनता का जो सर्वे है वो आप लगातार देख रहे होंगे। हिमाचल में भी वो सर्वे जीता जनता का, कर्नाटक में भी जीता, और आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में भी यही जनता का सर्वे जिताता हुआ दिखाएगा। ठीक है, बहरहाल सारी एजेंसीज जो कांटे का टक्कर बता रही है, हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये कांटे का टक्कर होगा, क्योंकि जनता इस समय मध्य प्रदेश की हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, लगातार परेशान है। लगातार आदिवासी अत्याचार आप देख रहे होंगे, किसी पर पेशाब किया जा रहा है, किसी पर मल मला जा रहा है। कल ही आपने देखा चप्पलों से पिटाई हुई है आदिवासी की, दलितों की हत्या हुई है। लगातार हर वर्ग परेशान है। आज ही आपने देखा होगा जबलपुर में किस तरीके से नर्सिंग की छात्राओं के ऊपर बारिश की मतलब वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। अभी यहाँ पर आपने संविदा के कर्मचारियों को पिटते हुए और एफआईआर हुई है उन पर। तो संविदा कर्मचारी, युवा, 12 लाख बच्चे पटवारी घोटाले में भविष्य डूबो गए अपना। उसके बाद यहाँ पर बिजली जो इतनी महंगी है, जो कल्पना से भी परे है, उससे भी जनता परेशान है। दाने महंगाई चरम पर है। ये सारी मूलभूत जो सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, आज यहाँ पे जनता परेशान है। तो जनता का सर्वे जो कहता है वो लगातार कह रहा है कि यहाँ से भाजपा को भगाओ, जितनी जल्दी हो भगाओ। जन आक्रोश यात्रा लगातार आज तीसरा दिन है। आप देखेंगे हुजूम, जन सैलाब उमड़ पड़ रहा है। और वहीं पर आप देखेंगे इनकी जो विकास यात्रा निकली थी, उसमें जनता ने इनको दौड़ाया था, सब जगह दौड़ाया था। अभी भी आप देखेंगे इनकी जो आशीर्वाद यात्रा निकली, गांव के गांव 10-10 हजार, 5-5 हजार के गांव निकल के आए और उन्होंने विद्रोह किया। तो ये साफ साफ दिख रहा है मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और जो सर्वे है, वो जो जनता का सर्वे है, वो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। अभिनव जी, देखिए, ये सर्वे कोई घर पे तो बनते नहीं है, जनता के बीच में जाया जाता है और जनता के सवाल होते हैं जिनके जवाब के आधार पर ये सर्वे बनाए जाते हैं, और सर्वे के आंकड़े फिर बाद में पब्लिश किए जाते हैं, पब्लिक डोमेन में आते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आप एक कदम पीछे नजर आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? और दूसरी चीज, इसको कवर अप करने के लिए आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपने जो गारंटीज दी है, क्या आप उसके सहारे हैं, या फिर कुछ और भी ऐसा है जो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा इन चुनाव में आपकी तरफ से? अभिनव जी। देखिए, सर्वे का हम सम्मान करते हैं, जिसने भी सर्वे किया है उसका सम्मान है। कांटे की टक्कर बताई है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपना सर्वे जो मानते हैं वो आपको मैं बता चुका हूं, क्योंकि जनता हमारी गारंटीज को मान रही है। हिमाचल प्रदेश में हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आए, मात्र हमारी कुछ समय की सरकार है और ये हमने करके दिखाया। सिर्फ सिलेंडर दिया घर में, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जितनी भी आप बातें देखेंगे वहां की जनता जानती है कि गोबर तक हमने खरीदा। आज 100 दिन हुए हैं हमको, हमारी कर्नाटक की सरकार को 100 दिन में हमारी पांचों गारंटियां हमने पूरी करी 100 दिन में। देखिए आप, फ्री बस सेवा हो, चाहे वहां पर खाद्यान्न की सारी गारंटीज हमने पूरी करी। तो जनता हम पर विश्वास कर रही है। आपको बता दूं, जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की नफरत और झूठी बातें हैं, भ्रष्टाचार है, घोटाला है, 50% कमीशन है। ये जनता के साथ
जो जनता के साथ जो छल किया है भारतीय जनता पार्टी ने इन 18 सालों में, उसका जवाब देने को जनता तैयार है। ठीक है सत्येंद्र जी, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद सरमन जी आपके पास आते हैं। सत्येंद्र जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रही, इसके कारण से मध्य प्रदेश आज अच्छी स्थिति में है, नहीं वरना राजस्थान बन जाता। देखिए, राजस्थान में महंगाई की दर आज लगभग 10% है और वहां पे बेरोजगारी भी 24% के आसपास है, जबकि जो रेटिंग एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी, उन्होंने भी बता दिया कि ये जो, और राजस्थान के मंत्री देखिए, हर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। राजस्थान के मंत्री कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और बलात्कार होते रहते हैं। इसी प्रकार से प्रियंका वाड्रा जी जो है वो कहती हैं कि, और आने वाली देखिए, प्रियंका वाड्रा जी पीढ़ियां बर्बाद कर दी कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने बर्बाद कर दिया। एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दी, एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया, 4 रुपए नहीं दिए, 4,000 का वादा करते रहे, 4,000 का। माननीय शिवराज जी ने लाखों युवाओं को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से 10,000 रुपए तक दे रहे हैं। और खुद कमलनाथ जी ने माना है कि विधानसभा में बेरोजगारी बढ़ गई थी, उनके समय बेरोजगारी के 1 साल में आंकड़े लगभग 10 लाख बेरोजगार बढ़ गए थे पोर्टल पे। अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो 5 साल में 50 लाख से ज्यादा बेरोजगार पोर्टल पर बढ़ जाते। और जिस प्रकार से हमने जो है माननीय शिवराज जी लाखों रोजगार दे रहे हैं और लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा एक सेकंड सत्येंद्र जी, 18 साल का शासन हो गया आपका, और अभी भी अगर बेरोजगारी के नाम पर अगर आपकी सरकार कटघरे में खड़ी होती है, इसके अलावा महंगाई के नाम पर अगर खड़ी होती है, दलित उत्पीड़न के नाम पर खड़ी होती है, तो फिर आपने 18 साल में क्या किया, ये सवालों के घेरे में आ जाता है। देखिए, सरकारों के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है कि हमने किया, और सरकारें, मैं ये मानता हूं, पर्सनली मेरा ये मानना है कि सरकारें आती है कुछ ना कुछ अच्छा काम करती ही करती है। वो किसी की भी सरकार हो और कितने दिनों की भी सरकार हो, वो सरकार ये कोशिश करती है कि हमारे राज्य में अच्छी तरीके से चीजें चले। लेकिन अगर नहीं चल पाती है, वो जो एक होता है ना बैलेंस बनाने की कोशिश, अगर वो बैलेंस नहीं हो पाता तो सवाल खड़े किए जाते हैं। और चुनावी मौसम में इधर से वादे उधर से वादे कंफ्यूज करने की कोशिश होती ही है। सरवन जी आपके पास आऊंगा। देखिए, अगर सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं कि हिमांशु जी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। सरवन जी के पास जा रहा हूँ। सरवन जी देखिए, अगर सर्वे कांटे की टक्कर बता रहे हैं तो फिर आपको क्या नजर आ रहा है तस्वीर, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, आप किस तरह से सर्वे को देख पा रहे हैं और दोनों ही पार्टियों की स्थिति को देख पा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी आम आदमी पार्टी हो, अभी अखिलेश जी ने 6 उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए, पिछली बार बीएसपी भी थी, बीएसपी के भी उम्मीदवार आएंगे। तो फिर किस तरह से आकलन किया जाए इन सर्वे के माध्यम से, किस तरह से देखा जाए? सरमन जी। देखिए हिमांशु जी, दरअसल जो सर्वे करने वाली जो एजेंसियां हैं, चैनल भी सीधा सर्वे नहीं करते, चैनल भी एजेंसियों के माध्यम से सर्वे कराते हैं। सर्वे के पुराने रेफरेंस और पुराने आंकड़ों को देखें तो सर्वे अनेक मर्तबा ऐसे होते हैं कि वो सच के नजदीक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, आप यदि उत्तर प्रदेश का पूर्व का उदाहरण देखें, जब मायावती चुनाव क्षेत्र में गई थी उनकी बीएसपी पार्टी, तब ये सर्वे करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं या जो भी उस प्रक्रिया से जुड़ी हुई मीडिया साथी या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके सर्वे जो है ना वो असत्य निकले थे और मायावती जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। एक दूसरा मेरा ये कहना है कि ऐसी चीजें जो है ना पिछले 2 दशकों में जब से सर्वे का प्रचलन बढ़ा है तो कई मर्तबा देखने में आया है, चाहे वो दूसरे राज्यों की बात हो या वो और भी चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव के चुनाव हो। अब इसमें जहां तक मेरा जो व्यक्तिगत मानना ये है, मैं चूंकि एक जो फैक्ट न्यूज की जो मान्य सिद्धांत हैं, जो कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड पर नहीं है, मैं उस पर थोड़ा सा अध्ययन भी करता हूँ, काम भी करता हूँ। तो देखिए, जहां तक फैक्ट न्यूज के जो जानकार लोग हैं उनका ये मान्य सिद्धांत है कि सर्वे जो है ना वो एक तरह से डिस इन्फॉर्मेशन होते हैं। एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन और एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन। वो डिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर वो सर्वे की जानकारी आम मतदाताओं को या आम नागरिक को परोसी जाती है। वो जो डिस इन्फॉर्मेशन रहता है उसके चंगुल में, उसकी प्रक्रिया में जो नागरिक हैं या जो भारतीय मतदाता हैं वो लगभग 10% के लगभग उसके चंगुल में फंस जाते हैं और वो जिस दल का
जिस पार्टी का सर्वे में एज रहता है वो लगभग उसी के साथ चले जाते हैं। तो सर्वे के मामले में जो मान्य सिद्धांत है, जो मान्य जो एजेंसीज हैं, जो इसमें काम करने वाली संस्थाएं हैं, डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन या फैक्ट चेकिंग के क्षेत्र में जो काम करने वाली शर्मन जी देखिए, यहाँ पर जो सर्वे है वो कांटे की टक्कर बता रहे हैं। आप क्योंकि मध्य प्रदेश में ही है, वहां की राजनीति को सालों साल से आपने देखा है, आप किसके पक्ष में हवा पा रहे हैं इसको? आपका सर्वे जो इंटरनल है, आप क्या सोच पा रहे हैं? देखिए माननीय हिमांशु जी, हमारा सर्वे अभी तक तो ये है कि देखिए मध्य प्रदेश का जो इस बार का चुनाव है ये ना केवल रोमांचकारी है बल्कि एक एकदम अलग तरह का चुनाव है जो अभी तक के राइट फ्रॉम 1956 जब से मध्य प्रदेश में चुनाव हुए उन चुनाव की तुलना में ये बार चुनाव बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। उसके भिन्न के कई कारण हैं। भिन्न का पहला कारण तो ये है कि जो 22 से 28 विधायक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में गए हैं, अब उनका टिकट में से कुछ लोगों को भी मिला, दूसरी लिस्ट तीसरी लिस्ट में उनका नाम आएगा नहीं आएगा कहना मुश्किल है। फिर जो कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, बीजेपी के कुछ विधायक कोलारस से विधायक चले गए या बदनावर से विधायक चले गए या और भी नेता, लगभग 40 से 42 के लगभग बीजेपी के वरिष्ठ जो नेता हैं वो कांग्रेस के साथ चले गए। तो एक दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, जो अपने 20 साल का कार्यकाल जो है ना, जो अपना रिपोर्ट कार्ड है वो जनता को बता रही, विकास के मुद्दे पर वो चुनाव में आना चाह रहे। वही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो अभी 19 तारीख से एक जन आक्रोश कैंपेन चालू किया है, उसमें वो भ्रष्टाचार, घोटाले, इन सब तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब इसमें निर्णय जो है ना वो मध्य प्रदेश का मतदाता नवंबर 2023 में लेगा जब मतदान होगा। और चूंकि अभी दोनों पॉलिटिकल पार्टी के पूरे कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुए, अभी इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं आया, तो अभी कहना मुश्किल है। अभी तो सरकार देखिए लगातार योजनाएं चालू कर रही है, कभी लाली आवास योजना, कभी लाली बहना योजना, कभी गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी देना, तो बहुत सारी चीजें जो है ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह। देखिए होता ये है कि पूत के जो पैर होते हैं वो पालने में ही पता लग जाते हैं। तो चुनाव से पहले क्योंकि अभी घोषणा नहीं हुई है और जिस तरीके से दोनों ही दल अपने कैंपेनिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ उम्मीदवार भी घोषित कर दिए, तो जिस तरह से तैयारी हो रही है उसमें क्या आकलन है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए अभी इलेक्शन में टाइम है और वोटिंग के दिन होने तक मुद्दे बदलते हैं और हवा भी बदलती है। तो अभी किसके पक्ष में हवा नजर आ रही है? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। देखिए माननीय हिमांशु जी, अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि क्या है कि अभी तस्वीर जो है ना मध्य प्रदेश की अभी साफ नहीं हुई है। कभी माननीय मोदी जी सनातन की बात कर देते, कभी अमित शाह जी गरीब महा अभियान की बात कर देते, कभी माननीय कमलनाथ जी जो है ना भ्रष्टाचार घोटाले की बात कर देते, कभी जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कुछ और बात कहते हैं, जो वो विकास की लगातार बात कह रहे हैं। तो अभी जो मुद्दा है, जो मुद्दे हैं, वो अभी कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से सस्टेन कर रहा हो या चुनाव तक सस्टेन कर पाए। एक दूसरा ये है कि अभी मैं फिर कह रहा हूं कि अभी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वो जो कार्ड रहते ना वो भी ओपन नहीं किया। अभी कांग्रेस बीजेपी ने तो 39 कैंडिडेट अपने अनाउंस कर दिए, लेकिन मेरा वहां दूसरा कहना है। देखिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। देखिए जब तक मध्य प्रदेश के पूरे देश की चुनाव प्रक्रिया में कोई भी कैंडिडेट अनाउंस होता है, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हो जाता है तब उस अनाउंसमेंट का कोई बहुत ज्यादा लीगल महत्व नहीं रहता। एक दूसरा, जब वो अनाउंस हो जाता है उसके बाद भी जब तक ए और बी फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जमा ना कर दे तब तक कुछ भी कहना अब बिल्कुल एक तरह से जो है ना संशय की स्थिति में डाल। बिल्कुल शर्मन जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए अभी तो शुरुआत है, अभी तो इलेक्शन जब घोषित होंगे, डेट्स घोषित होंगी, उसके बाद असली प्रचार शुरू होगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो ये सर्वे आ रहे हैं ये अपने आप में दोनों ही पार्टियों के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य दल जो चुनावी मैदान में उतरेंगे, उनके लिए एक पहले की प्री इमेज जरूर दिखा रहा है कि क्या हो सकता है। हालांकि ये जो सर्वे है इसमें यही दिखा रहे हैं कि कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होने वाली है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।